चेला लोग हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो विश्वासी लोग अलग प्रकार के होते हैं। वो तेल पानी वाले नहीं होते। उन्हें चंगाई, प्रभु से लाभ, आशीषें प्राप्त करना, धन के विषय में आशीषें प्राप्त करना, या वो आशीषें प्राप्त करना, शायद हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे, प्रभु की सेवाएं देंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। देखिए, कई बार मैंने आप लोगों को वचन में प्रचार किया है कि प्रभु की जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को उठाता है, पूरा करता है। हो सकता है कि कई बार आपने मेरे इन शब्दों का एक गलत अर्थ निकाला हो कि अगर हम सेवा करें तो प्रभु हमें आशीष देगा, हम सेवा करेंगे तो प्रभु हमें धन का आशीष देगा। देखिए, जो लोग, मैंने आज इस इतवार में प्रचार कर रहा था, कई लोग आते हैं सेवा को करने के लिए, वो कोई ना कोई लालच लेकर आते हैं। मैंने 2 बजे वाली सेवा में प्रचार किया था, तो लोगों का उद्देश्य होता है लालच, स्वार्थ, मेरा नाम हो जाए, मुझे कुछ पैसा मिल जाए। परंतु धन्य होते हैं वो लोग जो बिना नाम के, उन्हें कोई नाम की आवश्यकता नहीं होती। वो नाम चाहते ही नहीं कि मेरा नाम हो कहीं भी। वो गुमनाम रहते हैं, नाम नहीं चाहते वो अपना, वो स्वार्थ भी नहीं चाहते, वो धन का लालच भी नहीं चाहते, मुझे पैसा मिले ना मिले। वो बस प्रभु से प्यार करते हैं, और प्रभु से प्यार करते हैं ना, और वो प्रभु का प्रचार करते हैं, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। उन्हें तो चाहिए होता है बस मेरे प्रभु का नाम होना चाहिए, मेरे प्रभु का नाम बढ़ना चाहिए, लोगों को मेरे परमेश्वर की आवश्यकता है। ये जो जुनून होता है, मैंने प्रभु को जाना, मेरे को प्रभु ने पापों से बाहर निकाला, मुझे उद्धार का अनुभव दिया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मेरे परिवार को श्रापों से छुटकारा दिलाया, दूसरे लोगों को भी इसकी आवश्यकता है। बिना परमेश्वर के सब बर्बाद हो जाएंगे लोग। परमेश्वर की हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है, चाहे वो मित्र हो मेरा या मेरा शत्रु हो, हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। और ऐसा बोझ रखने वाला व्यक्ति ही चेला होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? नहीं तो हर सप्ताह आप आओ, वचन सुनो, चले जाओ, मैं वचन को तैयार करूं, इससे परमेश्वर की आत्मा को, प्रभु को क्या लाभ आपके जीवन से? प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है कि एक स्वामी होता है, वो अपने नौकर से आकर पूछता है, इस वृक्ष ने मुझे अभी तक फल नहीं दिया, इसे काट डाल। जो नौकर होता है स्वामी से विनती करता है, प्रभु 1 वर्ष मुझे और दे, मैं इसे फिर खाद डालूंगा, सींचूंगा, पानी दूंगा, संभव है ये आपके लिए कोई और अच्छा फल लाए। 1 साल और। 1 साल बाद स्वामी फिर आता है, देखता है उसमें कोई भी फल नहीं। फिर वो कहता है, देख इसमें कोई भी फल नहीं आया, ये साल भी बर्बाद हुआ, अब तू ऐसा कर, इसे काट डाल। फिर नौकर विनती करता है और कहता है, स्वामी मुझे 1 वर्ष और दे, मैं इसे संभव है इसे अच्छी सिंचाई दूंगा, दवाइयाँ दूंगा, खाद दूंगा, सिंचाई दूंगा, पानी दूंगा, संभव है इस साल ये फल दे। पर करते करते 4 साल बीत जाते हैं, कोई फल नहीं आता। तब स्वामी कहता है कि अब इसे काट ही डाल। स्वामी कौन? परमेश्वर। और नौकर कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। ये मेरे चेले हैं, ये मेरे लोग हैं। प्रभु ये अपने स्वार्थ में लगे हैं, ये अपने कामों में लगे हैं, अपने व्यवसाय में लगे हैं, बहुत बिजी हो गए हैं। ये नौकरी आपने दिया ना, उसमें खो गई है, ये अपने नाम में खो गए। मैं अब की बार फिर इन पर ऐसा कुछ करूंगा, मैं इन पर अनुग्रह करूंगा, मैं इनके मन को बोझिल करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा। संभव है आप मुझे 1 साल दें, ये अवश्य है आपका चेला बन के दिखाएगा ये व्यक्ति। प्रभु और कहते हैं, ठीक है प्रभु यीशु मसीह को, ठीक है मेरे पुत्र तू कहता है तो कर। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं पिता से। स्वर्गदूतों को अधिकार ही नहीं है कि वो हमारे लिए मध्यस्थी कर पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है और प्रभु से विनती करता है हम लोगों के लिए, और वो मांगता है वो समय। मैंने 1-2 बार आपको गवाही दिया है, आज से लगभग 4 साल पहले
जब मैं सो रहा था, प्रभु की साफ आवाज ने मुझे कहा, मेरे लिए चेला बना। साफ प्रभु ने बोला मुझे। मैं इतने साल अपने चर्च में क्या कर रहा था। मैं जगने के बाद मैंने अपने आप से विचार किया, और कई बार जब मैं अकेला होता हूं तो मैं विचार करता हूं, मैंने इतने साल मैंने क्या किया। मैंने बहुत सारे बपतिस्मे दे दिए, बहुत सारे शादी ब्याह कर दिए, मेरी कलीसिया, मेरे लोग अभिषिक्त हो गए, अन्य भाषा बोलते हैं, वरदान पाए हुए लोग हैं, सब कर रहे हैं। क्या मैंने अभी तक चेला नहीं बनाया? अगर मैंने चेला बनाया होता तो मुझे प्रभु नहीं बोलते तू मेरे लिए चेला बना। इसका मतलब है मैं चेला बना ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ विश्वासी बना रहा था। अगर चेला बन रहे होते तो मेरे को प्रभु को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि ले तू मेरे लिए चेला बना। प्रभु ने बोला मुझसे, मेरे लिए चेला बना। और तब से फिर हमने अपनी चेलों की सभाओं को हमने करना आरंभ किया। इसका अर्थ क्या है? चेला लोग बहुत आवश्यक है प्रभु की दृष्टि में, बहुत आवश्यक, बहुत बहुमूल्यवान। प्रभु ने मुझे ये नहीं कहा कि अपना चर्च बढ़ा ले, अपनी कलीसिया के लिए गिनती की वृद्धि कर, कलीसिया बढ़ा, कुछ कहा ही नहीं मेरे प्रभु ने। प्रभु ने तो बस बोला मेरे लिए चेला बना, बस। उसने मुझे चेलों की सेवा दी। इसका क्या अर्थ है? हमारी कलीसिया में चेले बनाए नहीं जा रहे हैं, और जो बन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो परिपक्व नहीं बन रहे हैं, गंभीर नहीं बन रहे हैं, मेरे प्रभु के मन अनुसार जैसे प्रभु को चाहिए चेला, वो चेला नहीं बन रहे हैं। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका पहला पद। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। बस बाइबल में एक ही करैक्टर है, एक ही चरित्र है जो ये घोषणा करता है चेतावनी के साथ, चैलेंज के साथ, मेरी सी चाल चलो जैसा, क्या कह रहा है पौलुस? जैसा, बोलो बेटा, वचन में क्या लिखा है? जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ, क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो। और मैं कैसी चाल चलता हूं? मैं मसीह की चाल चलता हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, जैसे विचार करता है, मैं वो करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह चेलों के विषय में, प्रभु के विषय में क्या विचार करते थे? एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग जब बैठे तो प्रभु के चेलों ने प्रभु भोजन करने लगे तो प्रभु से सवाल किया। हमारे प्रभु बहुत बुद्धिमान परमेश्वर थे, वो जानते थे क्या करने से क्या होगा। तब प्रभु अपना जो टिफिन था ना, जो भोजन, वो नहीं लाए। सब चेलों के हाथ में अपना अपना रोटी, अपना अपना सब्जी था। उन्होंने सबने डब्बे खोले, प्रभु खाली बैठे, प्रभु के आगे कोई रोटी खाना ही नहीं। प्रभु जानते थे कि मुझे क्या करना होगा। तब चेलों ने सवाल किया, प्रभु तेरा भोजन कहाँ है? तू अपना खाना क्यों नहीं लाया? तब प्रभु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की चिंता करूं। हालेलुया! मैं अपने भेजने वाले की। तुम भोजन कितनी बार करते हैं? 3 बार। और कई बार दिन में भी खा लेते हैं। तो जैसा भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत प्रमुख है, आवश्यक है, हम भोजन को बहुत ज्यादा जोर देते हैं। संडे को मैं बता रहा था, मेरी पत्नी रात के सोते समय मुझसे पूछती है, अच्छा सुबह नाश्ते में क्या खाओगे? मैं कहता हूँ सुबह बता दूंगा, नहीं तैयारी करनी है, बताओ क्या खाओगे। मैं उसे बता देता हूँ तो वो तैयारी कर लेती है नाश्ते की। अब नाश्ता कर रहा हो तो बोलती है दोपहर को क्या खाओगे? मैं कहता हूँ खुद सोच ले क्या खाऊंगा। कि नहीं बताओ क्या खाओगे, फिर दोपहर का बताता हूँ मैं। अब दोपहर का खाना खा रहा होता हूँ, फिर वो बोलती है रात का क्या खाओगे। तो अभी जो खाना खा रहे होते हैं, अगले समय के भोजन की पहले चिंता सताने लग जाती है ज्यादातर स्त्रियों को, है ना। और वो सारी चिंता अपने पति को दे देती हैं, तुम बताओ क्या खाओगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या? भोजन को पकाना, लाना, खिलाना, ये सारी चिंता एक औरत के दिमाग में सारा दिन चलता है। हालेलुया। प्रभु ने बहुत ही अच्छा सटीक उदाहरण दिया भोजन को लेकर। क्या मुझे प्रभु की इच्छा को लेकर चिंता है? आप विचार करें।
आपको भोजन की चिंता सारी औरतों को चिंता है। मैंने बच्चों के लिए, पति के लिए क्या बनाना है, भाइयों को भी चिंता है ना। तनख्वाह नहीं मिलती, एक दिन तो माथा खराब हो जाता है, एडवांस लेना है, पेमेंट रुक गया तो माथा खराब, राशन भरना है, किचन में राशन कम है, बीवी ने बोला था बस 2 या 3 दिन का राशन है, कैसे पैसे जुटाएं, किचन का सामान भरा जाए, खाने की चिंता है। प्रभु ने उदाहरण दिया, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। आप सभी लोग भोजन की चिंता करते हैं या नहीं? करते हैं या नहीं? तो जैसा भोजन आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो प्रभु यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की चिंता करूं। तो क्या आप वैसी चिंता करते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु ने भी बोला कि मेरे प्रभु की जो इच्छा है ना, वो मेरे लिए भोजन है। प्रभु का कहने का अर्थ यह है। तो आपके लिए क्या वो इच्छा इतनी तीव्र है, इतनी जोर से चुभती है आपको कि वो भोजन के समान रात दिन उसमें आप विचार करते हैं? आपको मालूम है कि वो चिंता आपके लिए क्या है? आपको मालूम है? आपको शायद अपना शारीरिक खाना आपको पता होगा वो मेरे लिए क्या है। क्या आपको ये मालूम है कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन से क्या है? क्या आपको ये मालूम है? मालूम है? बताइए। कोई मुझे यहां खड़ा होकर ये कह सकता है, बता सकता है, भैया मैं जानता हूं प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं? कोई कह सकता है? प्रभु मेरे से आज क्या चाहते हैं मैं जानता हूं। इस सप्ताह क्या चाहते हैं प्रभु जी मैं जानता हूं। प्रभु मुझसे इस महीना और इस साल मुझसे क्या चाहते हैं मैं जानता हूं। क्या आप जानते हैं वो इच्छा? प्रभु क्या चाहता है आपसे? जानते ही नहीं कोई में आप में से। और जब आप नहीं जानते ना, तो आपको परमेश्वर की परवाह भी नहीं। प्रभु ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। आपको परमेश्वर की जो इच्छा है ना, वो रात दिन भोजन के समान सताना चाहिए। और जब आप उसकी इच्छा को लेकर रात दिन उसमें डूबे रहेंगे ना, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ लो बस। क्या? परमेश्वर की इच्छा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में परफेक्ट विल और इंग्लिश में सिद्ध इच्छा। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ने आपके जीवन से क्या रखा है? मेरे से प्रभु क्या चाहता है? मेरे से प्रभु मेरे से ये चाहता है कि मैं चर्च प्लांट करूं, कलीसिया का निर्माण करूं। ये मेरे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है मेरे जीवन से, और इसी इच्छा को लेकर वो सारे काम करता है। बाकी तो जितने भी हम बोलेंगे ना आम का पेड़, तो आम के पेड़ में अलग अलग डालियां होंगी, बड़ी बड़ी डालियां, फिर उन डालियों में छोटी छोटी और डालियां निकलेंगी, परंतु वो पेड़ किसका कहलाएगा? आम का। तो मेरे जीवन से प्रभु की परफेक्ट विल क्या है? मेरे लिए कलीसिया बना। अब उस कलीसिया को बनाने के लिए प्रभु की और उससे बड़ी इच्छा, और उससे थोड़ी कम ग्रेड की इच्छा होगी, वो मुझे जानना है। दूसरी डालियां, अब तो मैं पेड़ जान गया हूं, आम का पेड़, पर अब और डालियां, मोटी मोटे तने जिन्हें कहते हैं, वो होंगे। फिर उन तनों में डालियां होंगी, फिर और कोमल डालियां होंगी, और जितनी वो डालियां हैं ना, यूं समझते जाइए वो सारी इच्छाएं हैं परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु चाहता है तू मेरी कलीसिया का निर्माण कर। तभी तो प्रभु मुझे 30 साल से खिला रहे हैं, क्योंकि मैं उसकी इच्छा पर खड़ा हूं। यही तो परफेक्ट विल है। मैं जानता हूं परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन से, और जिस दिन मैं परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दूंगा, चर्च बनाने को छोड़ के कुछ और काम करने लग जाऊंगा, भूखा मरूंगा, सारी आशीषें परमेश्वर मेरे से हटा लेंगे, क्योंकि मैं उसकी इच्छा में खड़ा हूं। जब तक मैं उसकी इच्छा में खड़ा हूं, मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं प्रभु में हूं, प्रभु मेरे साथ है। और वही जो इच्छा है, जैसे आम का पेड़ है तो हम परफेक्ट विल जान गए, प्रभु ये चाहता है मुझसे। और उसके बाद उस पेड़ में मोटे मोटे तने आ जाते हैं। अब इस चर्च प्लांट के लिए परमेश्वर की और क्या क्या योजनाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं प्रभु की, उन इच्छाओं को प्रभु मुझ पर प्रकट करेगा।
बताएंगे मेरी इस कलीसिया के लिए, भारत में और जगह की कलीसिया के लिए, विदेश में कलीसिया के लिए, कलीसिया में मुझे क्या क्या करना है वो सब मुझे बताएगा। फिर छोटी बड़ी सारी इच्छाएं, यानी प्रभु का जो भी मेरी सेवकाई से जितनी भी इच्छाएं होंगी ना, वो सारी इच्छाएं चर्च प्लांटिंग पे ही आके रुकेंगी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अब चेला बनाने की जो सेवा प्रभु ने मुझे दी वो क्यों दी? चेला जाएंगे तो कलीसिया का निर्माण करेंगे, कलीसिया बनाएंगे, सुसमाचार फैलेगा, प्रचार होगा। प्रभु ने मेरे को जो भी चीजें बोली है ना सपने में, वो सारी कलीसिया के चर्च प्लांट के ऊपर ही तो बोला है प्रभु ने मुझसे। तू मुझसे चर्च के लिए जमीन क्यों नहीं मांगता है? तू मुझसे चर्च के लिए जमीन मांग, ये भी तो चर्च है। सारी चीजें चर्च के ऊपर ही बोलेगा वो मुझसे, क्योंकि उसका परफेक्ट विल है। ऐसे ही आपको भी प्रभु ने कुछ ना कुछ बोला होगा। और ये जो इच्छा होती है ना, ये हमें इतना पागल कर देती है, हम इसमें इतना डूब जाते हैं ना, खो जाते हैं। हम सब कुछ जो इच्छा में करते हैं ना, हम ऑटोमेटिकल हो जाते हैं। हम प्रभु की सारी आज्ञाएं मानने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलता है व्यवस्था उस पर लागू नहीं। पौलुस ने कहा जो आत्मा के चलाए चलता है। जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे, जब आप परफेक्ट विल के पीछे चलेंगे, जब आप प्रभु की इच्छा के पीछे चलेंगे, तब आप में पाप नहीं होगा। क्योंकि आपका सोना जागना, रात दिन सोना जागना प्रभु यीशु मसीह होगा। वो नीलकांत का गाना है ना, मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है ना। सारी चीज आप उसके लिए सोचेंगे। तभी तो पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। मैं क्या चाल चल रहा हूं? मैं तो मसीह को सोचता हूं बस। मसीह के लिए भूखा रहता हूं, मसीह के लिए पिटता हूं, मसीह के लिए 40-40 दिन के उपवास रखता हूं। मसीह के कारण से मेरा मान भी बढ़ता है और मसीह के कारण से मैं अपमानित भी हो जाता हूं। मसीह के कारण से मैंने घटना और मसीह के कारण से मैंने बढ़ना भी सीख लिया है। मैंने भूखा रहना भी सीख लिया और तृप्त रहना भी सीख लिया है। हालेलुया। मसीह के कारण से। ये नहीं कि सेमिनार में आए तो जी पूरी क्यों नहीं मिला, छोला क्यों नहीं मिला। हमने तो रजिस्ट्रेशन दिया था तो हमारी भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं हुई ना। पौलुस कहता है मैंने तो भूखा रहना और तृप्त रहना सीख लिया है। हालेलुया। सेमिनार में जब आप आए, सभा में जब आए, तो खाना खाने के लिए ना आए। खाना मिल जाता है तो अच्छा बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। जली हुई रोटी मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। मुझे तो मसीह मिलना चाहिए। हालेलुया। जब मैं जाऊं तो प्रभु वचन में होकर आप मुझसे मिलना, मुझसे बात करना। भोजन तो मैं घर में भी खा लूंगा, रेस्टोरेंट भी पड़े हैं, सारा जीवन पड़ा है अच्छा अच्छा खाने के लिए, खा लूंगा। परंतु प्रभु यदि आप ही ना मिले तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। मैं जब 93 में पहली बार जब मैं वहां गया ना, आमोस भैया के आश्रम में, उस जमाने में 93 में, तब मैंने 2000 रुपये खर्चे थे सेमिनार में। कितने? 2000। अब तो 2000 रुपये खर्चते भी नहीं हो 30 साल बाद भी। हमारा रजिस्ट्रेशन कितना होता है? 200 रुपया, 300 रुपया, हद मार के 500 है। तब मैंने 2000 रुपये खर्चे थे 93 में। महंगाई का दर तब कुछ नहीं था। तब तो 2000 रुपये तोला तो सोना हुआ करता था, बताओ। और आज कितना? 55-60 हजार रुपये तोला। इतनी महंगाई बढ़ गई। 55-60 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन दोगे? हैं? दोगे? तब मैंने इतना पैसा दिया और वहां रहकर 15 दिन मैं भूखा रहा, उपवास करता था, रात का भोजन करता था बस। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना नहीं खाता था, क्योंकि भोजन करने नहीं आया था मैं आया था मसीह को पाने के लिए। मैं आया था उस अभिषेक को पाने के लिए। बस मेरा उद्देश्य था भोजन करना नहीं। दिल्ली जाके भोजन कर लूंगा भरपेट, अच्छा अच्छा खाना खा सकता हूं, परंतु प्रभु ये मौका है, मुझे सिर्फ आप चाहिए यहां पर। लक्ष्य था मेरा मसीह को पाना और मैं पा लिया। 93 में आमोस भैया का खुद का कहना है, आमोस भैया खुद बोलते हैं इस बात को। उनके पास हजारों लोग आ गए, चेला बन गए, प्रचार कर गए। उनका एक चेला मैथ्यू कुरमिल्ला, जिसके बारे में बताते हैं, जो साउथ इंडियन है, जिसके पास 10-20 हजार लोग हैं उनके पास। और दूसरा चेला दिल्ली में मैं, जिसके पास बड़ी कलीसिया है। बहुत सारे उनके पास पास्टर प्रचारक बने, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग आ गए और आ रहे हैं।
पर पादरी बन गए, ऑर्डिनेशन हो गया, बिशप हो गए, सेवाएं कर रहे हैं इतने सालों से, पर कलीसिया नहीं बढ़ा पाए ज्यादा। क्योंकि जब सेमिनार में आए ना तो खाने पीने पे भी ध्यान था सबका, कांटेक्ट बढ़ाने में भी ध्यान था, परंतु जो मसीह को पाने के लिए जाता है ना वो अगवा बनता है। आप किसको पाने आते हो? संडे को किसको पाने आते हो आप? मसीह मत बोलो मेरे मुंह से, अच्छा नहीं लगता। सेमिनार में किसको पाने आते हो? तब रजिस्ट्रेशन की चिंता मत करो, भोजन की चिंता मत करो। मिलता है नहीं मिलता, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। आपका लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए, प्रभु का परफेक्ट विल, इसको पकड़ के चलना पूरी लाइफ। जो आज मैं बता रहा हूं, प्रभु की इच्छा, सिद्ध इच्छा क्या है नहीं मालूम आपको तो प्रार्थनाएं करो इस बारे में, उपवास करो, रो पीटो प्रभु के आगे। प्रभु आपने मुझे पैदा किया, मुझे पाला पोसा, मुझे कलीसिया में लेके आए, मुझे उद्धार दिया, मुझे सारी आशीषें आप दे रहे हैं, सब कुछ किया, मुझे चंगाई भी दी, भूत भी दूर किया, सब आप कर रहे हैं। प्रभु आपका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन से? वो इच्छा बताओ प्रभु आप, मैं उसके पीछे चढ़ना चाहता हूं। क्या चाहते हो आप मेरे जीवन से? अभी तो आप उसको खोज ही नहीं रहे हो, और जब खोजने लगोगे ना प्रभु के पीछे, तब मेरा परमेश्वर अपने मर्म को आपके ऊपर प्रकट करेगा। तभी तो पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। और मैं कैसी चाल चलता हूं? मैं मसीह की चाल चलता हूं। मसीह की चाल क्या थी? मैं अपने भेजने वाले की चिंता करता हूं। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। पौलुस की क्या चाल है? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की चिंता करता हूं। और जो पौलुस कहता है, अपनी कलीसियाओं को पत्र लिखता है कि तुम मुझे देखो, मैं क्या करता हूं? मैं रात दिन मसीह के विषय में सोचता हूं बस, और कुछ सोचता ही नहीं। बस मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। क्वायर बड़ी आसानी से गा देती है और आप भी बड़ी आसानी से गा देते हैं। अरे गहरा मीनिंग है इसमें, छिपा है। जिस दिन क्वायर मेरी समझ जाएगी ना मीनिंग को, तो गा नहीं पाएगी, तालू में जीभ चपक जाएगी सबकी, रोने लग जाएंगे। हम उसकी इज्जत के लिए खड़े हैं, वो हमारे को इस्तेमाल करता है, हमसे इतना प्यार करता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। सो आपको पौलुस तभी इतना परफेक्ट है, वो सिर्फ इस बारे इसीलिए कहता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो ये नहीं कहता मैं बड़ा शुद्ध जीवन जी रहा हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, लालच नहीं करता। वो एक मोटी बात कहना मांग रहा है, समझाना मांग रहा है कि मैं अपने मसीह की इच्छा को पूरा कर रहा हूं बस। हालेलुया। और इसी के पीछे मैं सब कर रहा हूं। मैं उपवास भी रख रहा हूं, भूखा भी मर रहा हूं, मैं तलवारों से घात किया जाता हूं, कोड़े मारे जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को तो क्रूस एक बार दी गई थी, पौलुस को तो 5 बार क्रूस पे चढ़ाया गया। कितनी बार? 5 बार क्रूस पर चढ़ाया गया उसे। तो वो कहता है मैंने कई बार बंदी गृहों में रहा, जेलों में रहा, मैंने भूखा रहना, तृप्त रहना, मैंने सब सीखा। पर उसका उद्देश्य क्या था? मसीह की इच्छा। क्या था उसका? मसीह की इच्छा। सो आइए हम एक और पद को देखें, निकालिए मत्ती की किताब 8 अध्याय और इसका 20वां पद। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भर और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, देखो प्रभु ने क्या कहा। प्रभु जी बोलते हैं लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों का बसेरा होता है। लोमड़ियों के लिए उनकी अपनी गुफाएं हैं, आकाश के पक्षियों के लिए उनके अपने बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के सर धरने के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु क्या बताना मांग रहे हैं? प्रभु ये बताना मांग रहे हैं कि जो मेरा जीवन है ना, वो आरामदायक जीवन नहीं है, बड़ा कठिन वाला जीवन है। और जो मेरे पीछे जो चलना चाहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, वो एक बात को समझ ले, सीख ले कि मसीह के पीछे चलना कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक जीवन नहीं है। बहुत से प्रचारक आज गलत शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं यूट्यूब में, प्रभु के पास आ जाओगे शांति शांति,
प्रभु के पास आ जाओगे आनंद ही आनंद, प्रभु के पास आ जाओगे तो चंगाई चंगाई, प्रभु के पास आ जाओगे तो धन ही धन। यह सिखाया जाता है और यही तो लोग सुनना चाहते हैं। प्रभु के पीछे चलें तो धन मिलेगा, प्रभु के पीछे चलेंगे तो चंगाई मिलेगी। विचार करें, प्रभु अगर आपको धन ही ना दें तो क्या आप प्रभु के पीछे ना चलेंगे? हैं? अगर प्रभु आपको आशीष ना दे तो क्या प्रभु के पीछे ना चलेंगे? आप बड़े खुश होकर गवाही देते हैं जब आपका बच्चा चंगा हो जाए बीमारी से, पर आपका मन बड़ा उदास हो जाता है अगर प्रभु आपके पति को चंगा ना करे तो। फिर प्रभु को उल्हाना या प्रभु के दास दासियों को उल्हाना या कलीसिया को उल्हाना जहां आप आ रहे हैं। हम किसी और दूसरे पादरी से प्रार्थना करा लेंगे, वहां चंगे हो जाएंगे। उस पादरी पे ज्यादा अभिषेक है, उस चर्च में ज्यादा अभिषेक है, उस कलीसिया में ज्यादा अभिषेक है। प्रभु आपको वहीं पर रख लेते हैं। मैं आपको क्यों कई बार बोलता हूं, जो प्रभु यहां है ना, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह है वो। उसका लॉ और कानून एक जैसा है। अगर वो आपको यहीं पर आशीष नहीं देगा तो वर्ल्ड के किसी भी चर्च में चले जाओ, वो आपको बढ़ाएगा ही नहीं, आशीष ही नहीं देगा। हालेलुया। और कम से कम मैं तो आपको कह रहा हूं, मुझे अपनी बड़ाई करते हुए अच्छा नहीं लगता। आपको खालिस वचन तो मिल रहा है, दूसरी कलीसियाओं में तो ये भी नहीं मिलने वाला, झूठा मिलेगा आपको, मिलावटी बातें मिलेगी। यहाँ तो आपको सच्चाई परोसी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको शांति भी देता है, चंगाई भी देता है, धन भी देता है, पर इसके पीछे मत दौड़ो। भी मैंने आपको पहले ही बोला, इसके पीछे दौड़ो ही मत। हाँ, शांति तो जरूर मिलती है। अमीर होगे तो भी मिलेगी, गरीब होगे तो भी मिलेगी। उसको मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह पे चलता है। आमोस भैया एक बार प्रचार कर रहे थे ना, माथे पे मोहर है ना, जिसकी माथे पे मोहर होगी वो ही नए यरूशलेम में जाएगा। है? और उन्होंने सवाल किया था, माथे पे मोहर की चिन्ह क्या होगा? यह होगा कि वो आपको शांति मिल जाएगी। आपको शांति नहीं मिली तभी तो आपका मन टूट जाता है बड़ी जल्दी कलीसिया से। शांति नहीं मिली तभी तो आप दूसरे पादरियों के पीछे चले जाते हैं, दूसरे प्रचारकों के पीछे चले जाते हैं। मैंने अभी क्या कहा, शांति मिली है, सेमिनार में आए तो रोटी मिली, नहीं मिली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो प्रभु के पीछे आया हूं। हालेलुया। अगर आपको शांति मिली है तो अपने भूखे रहने में भी आप तृप्त हैं और खाना भोजन खाने के बाद भी आप तृप्त हैं। आपको चंगाई मिलती है तो भी आप तृप्त हैं, अगर प्रभु आपको चंगा नहीं भी करता तो भी आप तृप्त हैं। वह है शांति, मसीह की शांति। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं, लोमड़ियों के तो भट्ट हैं और आकाश के पक्षियों के पास उनके बसेरे हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सर धरने का भी स्थान नहीं है। वही कहते हैं अपने अनुयायियों को, विश्वासियों को, जो मेरे पीछे आना चाहता है उनका भी जीवन ऐसा ही होगा। ये मत सोच लेना बहुत कंफर्टेबल लाइफ आपको मिलने वाली है। दुख उठा उठा कर, आंसू बहा बहा कर आपको प्रभु के पीछे चलना होगा। हालेलुया।